नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) उल्लंघन है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाली फंडिंग के बारे में जनता को जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई बैंक को 3 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक जिसने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे इसके बारे में जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। चुनाव आयोग ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2018 में मोदी सरकार ने ही इसे अधिसूचित किया था। अब क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और ये कब लागू हुआ? दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में हुई थी। केंद्र सरकार 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को राजनीतिक दलों को मिलने वाले नगद चंदे के विकल्प के तौर पर लेकर आई थी। इसे लागू करने के पीछे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने था। इससे साफ सुथरा धन राजनीतिक पार्टियों के खाते में पहुंच रहा था, जिस पर ना तो टैक्स लग सकता और ना कोई सवाल उठा सकता था। कोई भी व्यक्ति, कॉर्पोरेट कंपनी और अन्य संस्थान बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दे देता था और राजनीतिक दल इन बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। सरकार ने एसबीआई की 29 ब्रांच सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत की थी। अब खरीदे कैसे जाते हैं ये बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी व्यक्ति एसबीआई की निर्धारित शाखाओं से जाकर खरीद सकता है। ये बॉन्ड 10 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। बॉन्ड खरीदने की तिथि से 15 दिन के अंदर इसे जिस पार्टी को देना चाहते हैं उसे जमा करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 15 दिन के बाद निरस्त हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है और ना ही उस पर इससे पैसे के लिए कोई भी टैक्स लगाया जाता है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को कई दलों और व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन सभी ने इस योजना को लागू करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2017 और फाइनेंस एक्ट 2016 में किए गए कई संशोधन को गलत बताया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इससे राजनीतिक दल बिना जांच और टैक्स भरे फंडिंग मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। केंद्र सरकार के द्वारा चुनावी बॉन्ड स्कीम लाए जाने से पहले राजनीतिक पार्टियों को चेक के जरिए चंदा दिया था। चंदे में दी गई राशि की पूरी जानकारी उन्हें एनुअल अकाउंट में होती थी। राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को चंदा देने वाले का नाम और प्राप्त राशि की जानकारी देती थी। ऐसी स्थिति में आमतौर पर कॉर्पोरेट चेक के जरिए बड़ी रकम का चंदा देने से बचते थे, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी आयोग को देनी होती थी। बता दें कि आज से लगभग 40 साल पहले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और अपनी पार्टी के लोगों से चंदा वसूलते थे। खैर, सर्वोच्च अदालत का यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मगर आपको क्या लगता है, किस पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।